हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हम केमिस्ट्री के अगला पॉइंट, जिसमें बताया कि पिछले क्लास में हम बताया है कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं अब ध्रुवीय आणविक ठोस के विशेषता देखते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस के विशेषता निम्न है। एक में देखते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस मुलायम होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। दूसरा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होता है? ध्रुवीय आणविक ठोस होता है वह विद्युत के क्या होता है? कुचालक होता है। उसके बाद देखते हैं तीसरा, ध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण, ध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण के रूप में अध्रुवीय अणु उपस्थित होते हैं। क्या होता है? ध्रुवीय आणविक ठोस में अणु क्या होता है? उपस्थित रहता है ध्रुवीय के रूप में। उसके बाद देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। उसके बाद क्या देखते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस। तो क्या होता है? वैसा आणविक ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में अक्रिय गैस का परमाणु अथवा अध्रुवीय अणु उपस्थित रहते हैं। अध्रुवीय अणु उपस्थित रहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अध्रुवीय अणु उपस्थित रहते हैं। उसके बाद देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस के विशेषताएं। अध्रुवीय आणविक ठोस के विशेषताएं, तो क्या होता है कि उसके विशेषता में देखते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वह बहुत कम होता है। उसका देखिए दूसरा पॉइंट, यह विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होता है? यह विद्युत के कुचालक होते हैं। उसका देखते हैं तीसरा पॉइंट, इसमें अवयवी कण के रूप में अक्रिय गैस तथा अध्रुवीय अणु का परमाणु उपस्थित रहता है। क्या होता है? अध्रुवीय अणु का परमाणु इसमें उपस्थित रहते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट इसका। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। वैसा आणविक कण जिसमें अवयवी कण के रूप में वैसे ध्रुवीय अणु उपस्थित रहते हैं जो हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। क्या होता है? जो हाइड्रोजन बंध से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बंध का जो निर्माण करता है वह हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाता है। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के विशेषता। क्या होता है? अब देखेंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के विशेषता। तो इसमें क्या होता है? इसमें अवयवी कण के रूप में इसमें क्या होगा? अवयवी कण के रूप में वैसे ध्रुवीय अवयवी उपस्थित रहते हैं जो हाइड्रोजन बंधित का निर्माण करेगा। जो हाइड्रोजन से बंधित निर्माण करेगा वह क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बंधित कहलाता है। और बाद दूसरा देखते हैं इसका, यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? यह विद्युत का कुचालक होता है। उसका विशेषता तीसरा देखते हैं, इसमें अवयवी कण के रूप में क्या होता है? इसमें अवयवी कण के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बंध का कार्य करता है। क्या करेगा कि इसके जो अवयवी कण होता है उसके बीच में क्या होता है कि हाइड्रोजन बंध का कार्य करता है। उसका देखते हैं धात्विक ठोस। तो क्या होता है कि वैसा रवादार ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में जिसमें क्या होगा? अवयवी कण के रूप में धातु का परमाणु अथवा धातु के आयन उपस्थित हो। क्या होता है? धातु के परमाणु अथवा आयन उपस्थित रहता है वह क्या होता है? धात्विक ठोस कहता है। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा सभी धातु एवं मिश्र धातु। जितना भी धातु है उसका मिश्र धातु जो धातु से मिलकर बना होता है धातु होता है वह क्या होता है? वह धात्विक ठोस कहलाता है। अब देखते हैं उसके बाद इसके धात्विक ठोस के विशेषता देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक ठोस की विशेषता। धात्विक ठोस की विशेषता क्या है? तो धात्विक ठोस की विशेषता, यह विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होता है। क्या होता है? यह विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होता है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत उच्च होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत उच्च होता है। उसके बाद देखते हैं धात्विक ठोस। तो धात्विक क्या होता है कि इनमें सभी धात्विक ठोस अघातवर्धनीय क्या होता है? इसमें क्या होता है? सभी धात्विक ठोस होता है अघातवर्धनीय तथा तन्य होता है। इसका जो धात्विक ठोस होता है ना, यह इसका क्या होता है?
किसे अघातवर्धनीय और तन्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं सहसंयोजक ठोस। ठीक है, अब देखते हैं सहसंयोजक ठोस तो क्या होता है, वैसा रवादार ठोस जिसमें जिसमें अवयवी कण के रूप में, जिसमें क्या होता है, अवयवी कण के रूप में अधातु परमाणु अथवा अणु उपस्थित, क्या होता है, तो अधातु परमाणु, अधातु होता है उसका परमाणु अथवा अणु उपस्थित रहते हैं, जो आपस में सहसंयोजक बंधन के द्वारा, जो क्या होता है, आपस में सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तब इस प्रकार के रवादार ठोस को क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। क्या होता है, इसका धातु परमाणु अथवा अणु क्या होता है, आपस में एक दूसरे को क्या होता है कि सहसंयोजक बंधन द्वारा आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सहसंयोजक ठोस की विशेषता। ठीक है, तो सहसंयोजक ठोस की क्या होता है कि यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। उसके बाद देखते हैं यह कठोर होता है। यह क्या होता है, कठोर है, लेकिन अब बाद में क्या है, ग्रेफाइट क्या है कि इसे कठोर आती है। ठीक है, कठोर नहीं होता। उसके बाद तीसरा देख सकते हैं इसका अवयवी कण के बीच, इसके अवयवी कण के बीच क्या होता है, सहसंयोजक बंधन के द्वारा यह क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इस सब संयोजक बंधन के द्वारा इससे क्या होता है, अवयवी कण आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके अगला